अस्सलामुअलैकुम। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी। हम जो है अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड जो है वो हम कैसे यूज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मीडियन और मॉड पे। ठीक है, ये हम 10th क्लास का जो साइंस का मैथ है एक्सरसाइज 6.2 जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आप जो बेसिक होता है ना, जो बेसिक मतलब स्ट्रक्चर होती है उसको समझना जरूरी होता है। मतलब आपने किस टाइम पे कौन सा फार्मूला यूज करना है और किस तरह यूज करना है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे आज मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। ये मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं, आज यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहले हम बात करते हैं मीडियन पे। अच्छा, मीडियन जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉलोइंग डेटा ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वेरियस फैमिलीज। ये कुछ फैमिलीज के बच्चे हैं, उनका डेटा दिया हुआ है। तो डेटा और इस पे हम बड़ी डिटेल के साथ में बात कर चुका प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो इस डेटा के अंदर हमने इसका मॉड और मीडियन फाइंड करना है। जब भी आप क्वेश्चन में मॉड और मीडियन फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपने ये चेक करना है जो गिवन क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया हुआ है, जो नंबर्स दिए हुए हैं, वो सारे के सारे ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ग्रुप डेटा वो वाला डेटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, और जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती वो आपके पास अनग्रुप डेटा होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे मीन और मीडियन फाइंड करने से पहले, क्या ये ग्रुप डेटा है या ये अनग्रुप डेटा है। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें किसी भी जगह पे वर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि जिस जिस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी का वर्ड नहीं लिखा होगा, वो वाला क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, अनग्रुप डेटा होगा। अब अनग्रुप डेटा के अंदर हम पहले देखेंगे कि मीडियन जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, तो ये आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है ये तरतीब से जो नंबर्स होते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये किया कि इन नंबर्स को मैंने तरतीब से लिख लिया, पहले ही तरतीब से लिख लिया है। तो आपने सबसे पहले मीन या मीडियन को फाइंड करने से पहले आपने क्या करना है, जो गिवन डेटा होगा, नंबर्स होंगे, उनको तरतीब से लिखना है। तरतीब मतलब ये है कि आपने सबसे छोटा पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सो ऑन। आपने इस तरतीब से यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अगर कोई रिपीट होता है तो वो भी साथ साथ लिखते जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन को तरतीब से लिखा हुआ है। देखें 2 है, 3 रिपीट हो रहा है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है एंड 11 एंड 12 यहाँ तक दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इसको ये सॉल्व करना है, पहले तरतीब देनी है जो मैं दे चुका हूँ। ठीक है, अब इसके लिए आसान ये तरीका है कि पहले हम इसका मीडियन निकालेंगे। ठीक है, पहले मैं इसका मीडियन फाइंड करेंगे, ये मीडियन फाइंड करेंगे। और ये जो आपके पास डेटा है ये कौन सा है, ये आपके पास अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालेंगे ये मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। तो आपने ये करना है कि आप यहाँ से जो है इधर से आप स्टार्ट करेंगे एक नंबर और आखिर से एक नंबर ड्रॉप कर दिया, फिर आप यहाँ से एक नंबर, फिर आप एक नंबर ड्रॉप कर देंगे, फिर यहाँ से एक नंबर, फिर यहाँ से एक नंबर ड्रॉप कर देंगे, सो ऑन। आप इस तरह करते जाएंगे। ठीक है, आपने ये नंबर्स जो है एक एक डिलीट करते जाने। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, इसी तरह ये और ये, इधर से ये आएगा, इधर से ये आ गया, नेक्स्ट ये आ गया, इसका ये आ गया, नेक्स्ट ये हमारा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इधर से 5 खत्म हो गया, 8 खत्म हो गया, उसके बाद इधर से ये 5 खत्म हो गया, ये 8 खत्म हो गया, 5 ये खत्म हो गया, इसी तरह सो ऑन आप करते जाएंगे। एक एक आप यहाँ से जो है वो डिलीट करते जाएंगे। ये देखिएगा, अब अगर आपके मिडल में 2 नंबर बचे, देखिए जैसे 2 बच गए, 7 एंड 7, तो हमने मीडियन कैसे फाइंड करना है, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और डिवाइड हम 2 कर लेंगे। तो ये आपके पास कितना आ गया, 14/2 आ गया। तो 7 इसका हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ही नंबर बचता है फिर वही वाला क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा की बात कर रहा हूं, क्लियर हो गया। अब अनग्रुप डेटा के अंदर मॉड जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ पे इसी अनग्रुप डेटा का मॉड फाइंड करेंगे। अच्छा, मॉड कैसे फाइंड करेंगे, इसके अंदर हमने वो वाला नंबर तलाश करना है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा दफा यहाँ पे रिपीट हुआ है। अब देखें 2 तो एक ही दफा रिपीट हुआ है, 3 दफा रिपीट हुआ है, 4 आपका 1 2 3 4 5 6 दफा रिपीट हुआ है। इसका मतलब एक तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये 6 दफा रिपीट हुआ है।
अब ये 4 दफा हुआ, ये 3 दफा, 1 2 3 4 5, ये 5 दफा हुआ, और क्योंकि अभी हमें 6 दफा ये दे चुका है 8 8 8, ये 5 दफा हुआ, ये भी नहीं क्योंकि 6 दफा हमें मिल चुका। अब 1 2 3 4 5 6 9 मिल गया। इसका मतलब हमें दो नंबर मिल गए जो सेम हो गए, ये और ये। 6 बार 4 रिपीट हुआ है, और इसी तरह 6 बार जो है वो 9 रिपीट हुआ है। इसका मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो वाला क्या होगा अनग्रुप डेटा के अंदर, वो उसका मॉड होगा। तो इसका मतलब दो नंबर सेम आ गए। 4 भी 6 दफा रिपीट हुआ है, और आपके पास 9 भी जो है वो 6 दफा रिपीट हुआ है। लिहाजा 9 और 4 और 9 दोनों जो होंगे वो इसका क्या हो जाएंगे, मॉड हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास एक नंबर, अगर फॉर एग्जांपल ये होता कि 9 जो 9 है आपका वो 6 दफा रिपीट हुआ होता, और जो 4 है आपका वो आपका 5 दफा रिपीट हुआ होता, तो 9 आपका क्या हो जाता, मॉड हो जाता, फिर एक ही होता। अभी क्योंकि दो सेम रिपीट हो रहे हैं 6 दफा, तो लिहाजा ये दोनों आपके किस में आ जाएंगे, मॉड में आ जाएंगे। अच्छा, ये था हमारा मीन और मीडियन फाइंड करना, किसके लिए, अनग्रुप डाटा के लिए। अभी हम क्या करेंगे, मीन और मीडियन फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। अच्छा, ग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डेटा ऐसा डेटा होता है जिसमें, मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, ग्रुप डेटा ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। अच्छा, जब हम ग्रुप डेटा हमारे, पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे, उसमें मीडियन और मॉड फाइंड करना है। अगर हमने पहले हम बात करते हैं मीडियन के ऊपर। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये जस्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये एक्स, ये इसको हम क्लास या ग्रुप्स कहते हैं, 1 2 3 4 5, और ये फ्रीक्वेंसी होगी आपकी। ये अगर आपके पास टेबल है, इस टेबल में से आपने मॉड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो पहले हम बात करते हैं इसके जो है ना, इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। अब ये मीडियन फाइंड करने से पहले चेक करेंगे क्वेश्चन को, ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, तो लिहाजा ये ग्रुप डाटा बन गया। अच्छा, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रुप डाटा बन जाएगा, तो हम अब इसको सॉल्व करने का मेथड जो होगा मीडियन और मॉड, अब डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको मेरी बात जो है क्लियर होगी कि अगर जिस भी क्वेश्चन में से आपने फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन से मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को चेक करेंगे ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमने मीन और मीडियन दोनों फाइंड करने, और हमने क्वेश्चन को चेक किया, फ्रीक्वेंसी आ गई, लिहाजा ये क्या हो गया, ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन हो गया। अब ग्रुप डाटा के अंदर हम किस तरह फाइंड करेंगे, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे और मॉड कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने ये सीखना है। तो ग्रुप डाटा के अंदर जब हम मीडियन फाइंड करेंगे तो दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, अगर आपके पास जो गिवन डेटा दिया हुआ है, क्या वो डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यूस डेटा है, ये भी अब हम चेक करेंगे इसमें। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा जो होता है वो कौन सा होता है, अब हम पहले ये देखेंगे क्या ये डिस्क्रीट डेटा है। तो डिस्क्रीट डेटा वो वाला डेटा होता है जिसके अंदर क्लास इंटरवल जो होती है, जिसके अंदर क्लास इंटरवल जो हो वो इन्वॉल्व ना हो, तो वो डिस्क्रीट डेटा होता है। ठीक है, क्लास इंटरवल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इसके अंदर क्लास इंटरवल नहीं है। क्लास इंटरवल जब होती है तो यहाँ पे डबल वैल्यू होती है, यानी ये जो देखें 1 से 3 4 से 6 ये क्लास इंटरवल दिया है। जब आपके नंबर इस तरह होंगे तो ये क्लास इंटरवल होगा। तो जब क्लास इंटरवल होता है तो फिर कंटिन्यूस डेटा होता है। जब क्लास इंटरवल नहीं है तो फिर आपके पास डिस्क्रीट जो है डेटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन हमारा है ये है तो ग्रुप डेटा का, लेकिन कौन सा ग्रुप डेटा है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। अब जब डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होगा तो फिर हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे और मॉड कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम ये सीखेंगे। तो आपने क्या करना है, हमें ये क्लियर हो गया कि जो गिवन क्वेश्चन है वो ग्रुप डेटा में है, और कौन सा ग्रुप डेटा है आपके पास, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। तो अब इसी क्वेश्चन को आप दोबारा लिख के एक यहाँ पे आप मजीद बनाएंगे, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक खाना आपने नेक्स्ट बना लेना। ठीक है, जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपने क्या करना है, यही लिख के नेक्स्ट खाना है क्या बना लें, CF का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। वो कैसे बनाते हैं हम देखें, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम ऐसे लिखते हैं, फिर हम ये वाली इधर लिखेंगे और प्लस ये वाला इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्या आएगा, ये 11 इधर लिखेंगे, इसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 5, तो ये आ गया आपके पास 16। अच्छा, नेक्स्ट हम 16 इधर लिखेंगे और ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे
तो आ गया 9, इधर चले मैं इसको बाय लिख लेता हूँ, तो ये आ गया 19। उसके बाद हम 19 इधर लिखेंगे और ये वाला ऐड करेंगे तो कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, इसको चेक कर लिया करें, इन सारों को प्लस करें और यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये सेम होती है। अब देखें 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, तो ये भी 20 आया। आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे आगे एक खाना बनाएंगे, तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैंने मीडियन निकालना है। ठीक है, अब हम किस तरह मीडियन इसका निकालेंगे। अच्छा, इसका जो मीडियन आएगा किस तरह आएगा भी ये चेक करते हैं जी। मीडियन चेक करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे n/2 ऑब्जर्वेशन। n/2 ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, n आपने क्या लिखना है, ये टोटल जो आपके पास आया होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 11। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसमें 11 कहां पे आता है। ये देखिए 11 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 11 जब यहाँ पे आ रहा है तो इसी लाइन के अंदर आप चले जाएंगे 11 वाली लाइन पे। आप यहाँ पे देखें ये आएगा आपके पास, ये इस लाइन को आपने इस तरह कर लेना है, या आपको आसानी से आप ऐसे भी समझ सकते हैं तो आप इस तरह भी कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, 11 यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है तो इस 11 में आप चले जाएंगे, ये जो आपके पास नंबर होगा ये वाला, ये इसका मीडियन होगा। तो इसका मतलब इसका मीडियन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, आपने क्या करना है, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का खाना बनाना है। उसके बाद यहां से आपने n/2 ऑब्जर्वेशन लेनी है। ठीक है, n/2 कैसे, n कौन सा लेना है, आपने ये वाला लेना है। 20/2 इसको कैंसिल करेंगे, सॉरी 20/2 इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे 10 आएगा जी। जब आपके पास यहाँ पे 10 आएगा तो आपने ये देखना है आपका जो 10 बन रहा है वो कहां पे बन रहा है। अभी आप देखें ये 11 में ही आपका 10 आएगा, तो इसी में 11 के अंदर ही जो आपका 10 जो होगा वो होगा। तो इसका मतलब इसी लाइन के अंदर आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन आएगी, यहाँ पे जो हमारे पास आएगा नंबर, वो इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसका मॉड लेना है। अच्छा, मॉड किस तरह लेंगे हम, और मॉड के लिए भी सेम हमने यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना होता है आगे। अच्छा, मॉड कौन सा होगा, अब मॉड देखें, मॉड कौन सा होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ना 10 सिक्के, आप 10 सिक्कों को ऊपर उछालते हैं पहली दफा और आप चेक करते हैं हेड कितनी दफा आता है। मैं 10 सिक्कों को जब पहली दफा ऊपर उछालता हूं, मेरे पास हो सकता है 2 हेड आए, दूसरी दफा उछालता हूं हो सकता है 3 आए, चौथी दफा उछालूंगा, 5वीं दफा उछालूंगा। अब जिसमें सबसे ज्यादा मेरे हेड आएंगे वो वाली वैल्यू मैं तलाश करूंगा। सेम एज इट इज इसमें से ऐसे देखें वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो जो आप उछालते हैं और आपको जो रिजल्ट मिलता है ना, बेसिकली कितनी बार वो हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो होगा वो 8 दफा फ्रीक्वेंसी है। इस 8 की मतलब सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पे जो होगा फ्रीक्वेंसी में, वो आपने देखना है क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है। तो 8 की बैक साइड पे जाएंगे 2, तो इसका मॉड भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है मीडियन और मॉड यहाँ पे सेम भी आ जाए। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किससे हमने इसको किया, इसको भी हमने सॉल्व किया। ये हमारे पास डिस्क्रिएट ग्रुप डेटा था और डिस्क्रिएट ग्रुप डेटा के लिए हमने मीडियन मॉड कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीख लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक ऐसा क्वेश्चन लेना है जिसमें कंटिन्यूस होगा ग्रुप डेटा, लेकिन कंटिन्यूस ग्रुप डेटा होगा, उसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये, ठीक है, इसमें मैंने ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये मैंने लिया है। अब चेक करते हैं कि हाँ, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, हमने मीन फाइंड करना है, हमने मीडियन फाइंड करना है इस क्वेश्चन नंबर 9 में भी। ठीक है, तो मीन और मीडियन फाइंड करने से पहले सबसे पहला काम क्या बताया, फर्स्ट स्टेप ये बताया है कि आपने चेक करना है कि गिवन जो डेटा है क्या वो ग्रुप है या अनग्रुप है। तो अगर हम इसको देखें, इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, लिहाजा ये ग्रुप डेटा हो गया। अब जब ग्रुप डेटा होगा तो मीडियन के अंदर और मॉड के अंदर अगर ग्रुप डेटा होगा, उसमें 2 चीजें चेक करनी है, क्या वो डेटा डिस्क्रिएट ग्रुप डेटा है, क्या वो डेटा अनडिस्क्रिएट ग्रुप डेटा है। ये उसके बाद सेकंड स्टेप ये चेक करना है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये डिस्क्रीट ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस जो है वो ग्रुप डेटा है। तो अगर क्लास इंटरवल इस तरह हो जाएगा, नंबर लिखे होंगे, तो वो कंटिन्यूस क्या होता है, ग्रुप डेटा होता है। लिहाजा ये कंटिन्यूस ग्रुप डेटा हो गया। और कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे मीडियन के लिए, m = l + h/f।
n/2 माइनस सी। अब ये कौन सी चीजें, इसमें एल क्या है, एच क्या है, एफ। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको ज्यादा आसानी के साथ बात समझ आएगी। उसके बाद माड के लिए हम क्या करेंगे, अगर डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन को हल करते हैं और हम देखते हैं टेबल में हमें कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, वो उतना टेबल बनाएंगे। अच्छा, इस टेबल के अंदर ये गिवन होगा, आपने इसी तरह रखना है। नेक्स्ट आपने क्या बनाना है, हमें चाहिए होगा एल। एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री, वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपने यहाँ पे तीसरा जो मानना है वो क्या बनाना है, क्लास बाउंड्रीज का बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज वो कैसे बनाएंगे जी, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे हम, उसका तरीका ये होता है कि आपने इस नंबर को इसमें से माइनस करना आता है। 4 को 3 में से माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, उस 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 0.5 आएगा। ये आसान वर्ड में आप ये याद रख लें, ये जो पहली वैल्यू है इसमें से 0.5 को माइनस करना है, यानी 1 माइनस 0.5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5। पहली जो वैल्यू होगी इसमें से आपने 0.5 को माइनस करना है और माइनस करने के बाद क्या आ गया 0.5 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी इसके सामने 3, इसमें 0.5 ऐड करना है तो ऐड करेंगे 3.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 4 है, इस 4 में से माइनस करेंगे 0.5, यानी पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू में से 0.5 को माइनस करते जाएंगे और दूसरी वैल्यू के अंदर ऐड करते जाएंगे। अब जब 4 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 और उसके बाद 6 में ऐड करेंगे तो जब आप 6 में ऐड करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। इसी तरह आगे क्या आ गया आपके पास, नेक्स्ट क्या आ गया 7। अब 7 में से आपने क्या करना है, माइनस करना है 0.5, तो 7 में से माइनस करेंगे तो 6.5 आ जाएगा और 9 में ऐड करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास 10 में से माइनस करेंगे 0.5 तो आपके पास 9.5 आ जाएगा और 12 में ऐड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। अब 13 में से माइनस करेंगे तो 12.5 आ जाएगा और 15 में ऐड करेंगे 15.5 आ जाएगा। 16 में से माइनस करेंगे तो 15.5 आ जाएगा और उसके बाद 18 में ऐड करेंगे 0.5 तो 18.5 आ जाएगा। नेक्स्ट 19 में से माइनस करेंगे 0.5 तो 18.5 आ जाएगा और इसमें ऐड करेंगे 21.5 आ जाएगा। इस तरह हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें से ये जो क्लास इंटरवल होता है ना, ये जो फर्स्ट लाइन होती है इसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और ये वाली जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट कहते हैं। ये भी आप याद रख ले। इसी तरह ये क्लास बाउंड्रीज हैं, इस क्लास बाउंड्रीज में ये वाली जो होती है इसको लोअर क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। एल से हम मतलब ये एल हमें चाहिए था तो ये एल हमें इसी से मिलेगा। दूसरा क्या है, सेकंड जो होती है अपर क्लास जो है वो बाउंड्रीज होती हैं। इस तरह हमने ये खाना बनाना है। अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, ये पुट किस तरह हम करेंगे, इसको पुट करने का तरीका क्या होगा, पहले हमने क्या करना है, अब पहले इसका हम मीडियन फाइंड करते हैं जी। जब हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू n/2 करेंगे, n/2। अच्छा, n क्या होगा, n आपके पास ये टोटल जो फ्रीक्वेंसीज होंगी ना आपके पास, आप ये यहां से इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसीज अभी देखें, n हमने अभी निकाला था, कहां से लिया था हमने, n जो लिया था वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से लिया था। देखें यहाँ पे मैं आपको दोबारा, हमें एक चीज यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, हम वो बना देते हैं, कौन सी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे CF का खाना भी हम बना देते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का खाना। अच्छा, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते थे, अभी मैंने आपको बताया था। ये हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखनी है और फिर ये फर्स्ट ये आ गई इधर और इसमें प्लस कर देंगे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी तो 3 आ जाएगी तो ये आ जाएगा 5, फिर हम 5 इधर लिख लेंगे और इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली 5 इसमें ऐड कर देंगे 10 आ जाएगा। फिर ये 10 हम इधर लिख लेंगे और इससे 5 से नीचे वाली क्या थी 4, अब हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये 14 हो गया। अब 14 हम इधर लिख लेंगे और 4 वाला ऐड कर लिया था 6 आ गया तो ये हमारे पास आ गया 20। अब 20 हम इधर लिख लेंगे प्लस 6 वाला ऐड कर लिया हमने, फिर आ गया 2 तो 2 आ गया तो ये कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया। फिर 22 हम इधर लिखेंगे और प्लस लास्ट वाली 1 है तो ये कितना आ गया 23 आ गया। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी आपने यहाँ पे बना देना। अच्छा, अब करना क्या हमने, अब हम ये देखेंगे कि आपको ये भी बताया था इनको प्लस करें ना तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू सेम होती है।
अब हम इनको प्लस करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 10 आ गया, और 10 ये आपके पास 20 हो गया, 23 देखिए ये पूरे हो गए। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी आपने बनाना है। अब हम यहाँ से मीडियन क्लास निकालेंगे। अच्छा, मीडियन क्लास को कैसे निकालेंगे हम? मीडियन क्लास हम निकालेंगे इस तरह। अब हमने यहाँ से क्या करना है, इसकी फाइंड करनी है हमने मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास के लिए हम करेंगे n/2। n क्या होगा? ये वाला, यानी आपके पास 23/2, और इसको आप डिवाइड करेंगे 23 को 2 के ऊपर, 2 1 2, और ये 3 आ जाएगा, और 2 1 2 हो गया, और 1 0 लगाए 11.5 आ गया। ठीक है, ये आपके पास 11.5 जो है, ये इसको हम क्या कहेंगे? मीडियन क्लास कहेंगे। अब ये मीडियन क्लास हमारी कौन सी है? अब हम ये देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 11.5 किस जगह के ऊपर आपके पास आता है। ठीक है, 11.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास किस जगह पे आता है मीडियन फाइंड करने के लिए। अब 11.5 देखते हैं, ये देखें यहाँ पे आपके पास आ गया 10। अच्छा, उसके बाद 11, इसका मतलब यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा 11, क्योंकि ये तो 10 तक ना, 10 से आगे ये स्टार्ट होगा। तो आपके पास 11 कहां पे बनेगा, किस जगह पे बनेगा? 11 इस वाली वैल्यू में बनेगा। अब मैं इस वैल्यू को, ये वैल्यू बन रही है सारी, ये देखें, ये सारी मेरी मीडियन क्लास बनेगी। इस मीडियन क्लास को आप इस तरह लिख लें। क्लियर हो गया? आपने मीडियन क्लास कैसे निकालनी है, आपने ये देखना है कि मीडियन क्लास यहाँ पे आपने n/2 करना है। n कौन सी लेना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो 23/2 डिवाइड किया, 11.5 आ गया। अब ये 11.5 आप देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 10 है, तो 11 इस वाली में आएगा। उस सारी को आप इस तरह क्या कर लें, स्क्वायर में कर लें, ताकि आपको पता चल जाए क्या है। अब इसमें से इसी को यूज करके हमने ये चीजें सारी फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम इसका फाइंड कर लेंगे मीडियन। अच्छा, अब हम जब मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एल। एल से मुराद होता है जो मीडियन क्लास आपने फाइंड की होगी ना, ये इसमें लोअर फ्रीक्वेंसी आपने ये मीडियन क्लास फाइंड करनी है। तो ये आपके पास क्लास बाउंड्री, सॉरी लोअर क्लास बाउंड्री, ये जो होती है जिसको एल कहते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री। तो एल की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। एल कितना है आपके पास? एल आ गया 19.5 आ गया, ये एल की वैल्यू लगा दी। प्लस एच। एच होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ये होता है, ये 1 से लेके 3 तक, 1 को भी काउंट करना है, 1 के बाद 2 फिर 3, तो 3 नंबर बनेंगे, 1 2 3। तो आपके पास ये क्लास इंटरवल। एच कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। अब हम यहाँ पे लगा देंगे 3 और डिवाइडेड बाय एफ आ गया, फ्रीक्वेंसी हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एफ। अब यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे? उसी क्लास के अंदर आपने देखनी है ये फ्रीक्वेंसी, ये 4 आ गया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी ये वाली आपने लिखनी है, और ये जो आप चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ, ये आपने यहां से चेक करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी 4 थी, ये लिख ली। नेक्स्ट आ गया n/2। n हमारे पास वही वाली वैल्यू, ये 23 जो हमने ली थी, तो n की जगह 23/2 आ गया, और माइनस c आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम ये c जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो जो क्लास मीडियन के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये वाली, इससे इस क्लास से क्लास मीडियन से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 10, ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये c हुआ करेगा। तो इसकी जगह कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 19.5 प्लस 3/4, और इसका एलसीएम लेंगे ना आप, तो 23 माइनस 20/2, तो आपके पास मतलब आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये 3/2 आ गया, ये 19.5 आ गया, और ये 3 3 9/8 आ गया। अब आपने क्या करना है, 9 को 8 पे डिवाइड करना है, और फिर इसमें प्लस कर देना, तो आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मॉड। अब मॉड के अंदर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एल, लेकिन मॉड के लिए थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस होता है। हमने मॉड क्लास फाइंड करनी है, जिस तरह मीडियन क्लास फाइंड की ना हमने, अब हम मॉड क्लास फाइंड करेंगे। अच्छा, मॉड क्लास कैसे फाइंड करेंगे आप? आपने फ्रीक्वेंसी में जाना है, और उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने देखना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 6। ठीक है, तो वो वाली जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली सारी लाइन बनेगी ना आपकी, तो ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली है 6, वो वाली सारी लाइन हो जाएगी किसके लिए? मॉड क्लास के लिए। ठीक है जी, वो मॉड क्लास के लिए होगी। ठीक है, अब मॉड क्लास के लिए ये सारी बन गई चीज। अब इसमें हमने देखना है
कि फार्मूले के अंदर हमें कौन कौन सी चीज लगानी है। अच्छा, अब मैं इधर इसको पुट करता हूँ। पहले मैंने लगाना है एल। एल होता है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, ये देखें ये आ जाएगी। अब ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है, ये अपर होती है, तो इसका मतलब एल की जगह आ गया 12.5 आ गया प्लस एफ एम। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें, एक F1 है, एक F2 है और एक F1, F2 और FM। अच्छा, F1 कौन सा होगा? F1 होगा ये जो आपके पास क्लास होगी ना, ये जो वैल्यू बनेगी ये वाली, ये आपके पास है F1। ठीक है, इस ये वाली। अच्छा, ये एग्जैक्ट था हमारे पास, ये वाली बनेगी आपके पास F2। ये देखें ये वाली। तो F1 हमें क्या मिल गया? F1 मिल गया हमें 4 और F2 हमें क्या मिल गया? F2 हमें मिल गया 2। अब रह गया FM। FM आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी इसके पास मीडियम इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी ये FM की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास रह गई है। अच्छा, ये FM कौन सा होगा? ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसको FM हम कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब FM कितना आ गया? FM आ गया 6 आ गया, माइनस F1 कितना आ गया? F1 आ गया, ऊपर देखें ये 6 ये 4 आ गया, और नीचे क्या आ गया आपके पास? ये कहां तक था जी? ये प्लस था, हाँ ये आ गया। उसके बाद 2 उसी तरह आ गया, और FM कितना है? ये देखिएगा 6 आ गया, तो इसकी जगह आपके पास 6, ये दोबारा देख लें, हाँ ठीक है 6 आ गया, और माइनस नेक्स्ट क्या आ गया? F1। तो F1 कौन सी है? ये F1 आपके पास 4 है, तो ये हमारे पास आ गई 4, और माइनस F2 कितना हमारे पास? F2 हमारे पास है 2, ये 2 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 12.5 ऐसे आ गया, प्लस ऐसे आ गया, 6 में से माइनस किया 4, ये आ गया आपके पास 2, डिवाइडेड बाई 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 में से माइनस किया 4 8 में से माइनस किया 2, तो 6 आ गया, ये आपके पास 6 आ गया। इसको चेक कर लें दोबारा, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, 6 और 4 12 में से 4 निकालेंगे बाकी 8 में से 2 निकालेंगे तो बाकी 6 आ गया। ठीक है, फिर भी आप इसको चेक कर लेंगे, इतना मसला नहीं, आपको ये बात समझ आती मैंने कैसे होती है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, जो भी आएगा वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें, हो जाता है बंदा, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे? आंखें बंद करके मेन कंसेप्ट को याद रखेंगे। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आती आप कमेंट्स करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।